तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग और उसके अनुच्छेद के बारे में। तो ये जो भारतीय संविधान के भाग और उसके अनुच्छेद है, तो उसके बारे में हम आज डिटेल में जानते हैं कि किस भाग में कौन सा अनुच्छेद है और उस अनुच्छेद में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। भाग एक। भाग एक में क्या है? भाग एक में है संघ, राज्य और उसके क्षेत्र है। तो संघ, राज्य और उसके क्षेत्र है किस भाग में है? भाग एक में है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है भाग एक में? अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग एक में है। भाग एक में है क्या? संघ, राज्य और क्षेत्र है। भाग दो में, भाग दो में नागरिकता है। भाग दो में क्या है? नागरिकता। अनुच्छेद अनुच्छेद है 5 से 11। भाग दो में क्या है? नागरिकता। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है भाग दो में? 5 से 11 है। भाग तीन। भाग तीन में क्या है? मौलिक अधिकार। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाग तीन। तो भाग तीन को आप डिटेल में पढ़िएगा, फिर इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे तो उसमें सारे अनुच्छेद के बारे में, एक एक अनुच्छेद के बारे में बताएंगे। तो भाग तीन में क्या है? मौलिक अधिकार। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35। भाग चार में क्या है? भाग चार में है नीति निर्देशक तत्व है। भाग चार में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है भाग चार में? अनुच्छेद 36 से 51 है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है भाग चार में? 36 से 51। भाग पाँच में, भाग पाँच में है संघ। अनुच्छेद 52 से 151 है। भाग पाँच में क्या है? संघ है। अनुच्छेद 52 से 151 है। तो पूरे भाग में अगर हम बात करेंगे कि कौन सा भाग सबसे बड़ा है, तो वो है भाग 5। उसमें लगभग में 100 विषय है। तो भाग 5 में क्या है? संघ है और उसमें 52 से 151 तक। भाग 6। भाग 6 में क्या है? राज्य। अनुच्छेद 152 से 237। भाग 6 में क्या है? भाग 6 में है राज्य। अनुच्छेद 152 से 237। भाग सात में, भाग सात में है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य है। तो पहली अनुसूची के जो भाग ख के जो राज्य से रिलेटेड कुछ अनुच्छेद है, वो भाग सात में है। अनुच्छेद 238। भाग सात में, भाग आठ में, भाग आठ में है संघ, राज्य, क्षेत्र है। भाग आठ में क्या है? संघ, राज्य, क्षेत्र। अनुच्छेद 239 से 242। 239 से 242 किस में है? भाग आठ में है। भाग नौ में पंचायतें हैं। भाग नौ में क्या है? पंचायतें। अनुच्छेद 243, 243 क से ड़ तक है। भाग नौ में क्या है? पंचायतें हैं और अनुच्छेद 243 और 243 क से ड़ तक है। भाग नौ में भी दो भाग है, भाग 9 क और 9 ख। तो भाग 9 क में है नगर पालिकाएं। भाग 9 में क्या है? 9 क में नगर पालिकाएं है। तो नगर पालिकाओं का जो अनुच्छेद है 243 त से 243 य छ तक। 243 त से 243 य छ तक। भाग 9 ख। भाग 9 ख में क्या है? सहकारी समितियां। भाग 9 ख में क्या है? सहकारी समितियां। इसका अनुच्छेद है 243 यज से 243 यन तक। 243 यज से 243 यन तक। भाग 10। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र भाग 10 में है। अनुच्छेद 244 और 244 क। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अनुच्छेद 244, 244 क है। भाग 11 में, भाग 11 में है संघ और राज्य के बीच संबंध। भाग 11 में है संघ और राज्य के बीच संबंध। अनुच्छेद 245 से 263। अनुच्छेद 245 से 263। भाग 12। भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। भाग 12 में है वित्त है, संपत्ति है, संविदाएं हैं और वाद है। अनुच्छेद 264 से 300 क तक। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है 12 में? 264 से 300 क तक। भाग 13। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागमन। तो भाग 13 में क्या क्या विषय क्या है? भाग 13 में है भारत की राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागमन से। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 301 से 307 तक। भाग 13 में है अनुच्छेद 301 से 307 तक। भाग 14।
भाग 14 में है संघ राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 14 में क्या है? संघ राज्य के अधीन सेवाएं है, अनुच्छेद 308 से 323 तक। तो भाग 14 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार रिपीट करके पढ़िएगा आप। संघ राज्य के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323। भाग 14 का, भाग 14 का क्या है? अधिकरण है। भाग 14 क में अधिकरण है, अनुच्छेद 323 क 323 ख है। भाग 14 क में है अधिकरण, अनुच्छेद 323 क 323 ख है। भाग 15 की बात करते हैं। भाग 15 में क्या है? ये बहुत ज़्यादा, भाग 15 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप ध्यान से पढ़िएगा। भाग 15 है निर्वाचन। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन है, अनुच्छेद 324 से 329। अनुच्छेद 324 से 329 किसमें? अनुच्छेद में कौन सा है? 15 अरे भाग 15 में है निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329। भाग 16 की बात करते हैं। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध है। तो कुछ वर्ग से रिलेटेड जो विषय उपबंध है वो भाग 16 में है, अनुच्छेद 330 से 342। अनुच्छेद भाग 16 का अनुच्छेद है 330 से 342। भाग 17 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आप ख्याल से देखिएगा। भाग 17 में है राजभाषा। भाग 17 में क्या है? राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351। 343 से 351 भाग 17 में है। भाग 18 में है आपात उपबंध। भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360 तक है। अनुच्छेद 352 से 360 तक भाग किस भाग में है? भाग 18 में है, और इसका विषय क्या है? आपात उपबंध है। भाग 19 में क्या है? प्रकीर्ण है। भाग 19 में क्या है? प्रकीर्ण, अनुच्छेद 361 से 367। अनुच्छेद भाग 19 में प्रकीर्ण, अनुच्छेद 361 से 367। भाग 20 में है संविधान संशोधन। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाग 20 में है संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। तो कई बार क्वेश्चंस आ चुका है, ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं उसको प्लीज़ ख्याल से पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि भाग 20 में संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, अनुच्छेद 369 से 392। अनुच्छेद 369 से 392 तक। भाग 22 को हम डिक्शनरी के नाम से जानते हैं, तो उसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निस्सरण है। तो भाग 22 में क्या क्या चीज़ें हैं? संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ है, हिंदी में प्राधिकृत पाठ है और निस्सरण है। अनुच्छेद 393 से 395। अनुच्छेद 393 से 395। तो भाग कितने भाग है इस भारतीय संविधान में? 22 भाग है, और अनुच्छेद 395।